हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 8th के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसकी हमने प्रीवियस हमारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 3.4 से। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमें एक्सप्लेन करना है कि जो रेक्टेंगल है वो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रेक्टेंगल ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए, ये रेक्टेंगल है। जब मैं इसके डायगोनल्स बनाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने इसका डायगोनल बनाया और ये मैंने इसका दूसरा डायगोनल बनाया। तो जब मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ करती हूँ तो इसके जो दोनों डायगोनल हैं वो रेक्टेंगल के इंटीरियर में हैं, राइट, रेक्टेंगल के अंदर बन रहे हैं। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब हम डायगोनल्स बनाते हैं, अगर उसके डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, राइट। अब देखिए, हम एक और क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये देखिए, अब इस क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं डायगोनल बनाऊं तो ये एक इसका डायगोनल हो गया। तो ये तो इसके अंदर की साइड बन रहा है, और ये जो डायगोनल है ये इस क्वाड्रिलेटरल के आउटर में बन रहा है, आउटसाइड में बन रहा है। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसका डायगोनल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के आउटसाइड में होता है, बाहर होता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? कनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है। और क्योंकि रेक्टेंगल में इसके दोनों डायगोनल्स जो है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर बन रहे हैं, रेक्टेंगल के अंदर बन रहे हैं, इसीलिए ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे बिकॉज both of its diagonals lies in its interior. That's why rectangle is a convex quadrilateral. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि रेक्टेंगल को कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं और कनकेव क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं, राइट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से फिनिश करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कि ये जो ABC है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, यानी कि ये अगर हमारा राइट एंगल है तो इसके जो अपोजिट साइड है ये O इसका क्या है? मिड पॉइंट है। O इसका मिड पॉइंट है। ओके, सो एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो O है इसका डिस्टेंट A से, B से और C से, तीनों से क्या है? इक्वल है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा है। क्वेश्चन में ये कहा है कि ये जो ABC है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें राइट एंगल किस पे है? B पे है, और B के सामने जो अपोजिट साइड है O जो है वो उसका मिड पॉइंट है। और हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि ये जो O है इसका डिस्टेंस A से, B से और C से, तीनों से बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें फिगर बना के दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमें ये जो डॉटेड लाइंस है ये भी बना के दी हुई है। तो जब हम ये डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करते हैं तो ये जो ABCD है ये क्या बन जाता है? एक रेक्टेंगल बन जाता है, राइट। तो सबसे पहले आप यही लिख लेंगे ABCD forms a rectangle, कि जो ABCD है ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। अब क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन भी किए और हमने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम लिख लेंगे डायगोनल्स are
इक्वल इन लेंथ इन रेक्टेंगल, कि किसी भी रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं मींस ये जो BD है और AC है ये दोनों क्या है, बराबर है, राइट। BD और AC क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC, कि जो BD है और AC है वो क्या है, इक्वल है। अब इसी के साथ हमारे रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी और भी होती है, वो क्या होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मींस जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे जितना ये है उतना ही ये है और जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ है। तो ये देखिए, अब अगर BD और AC बराबर है तो BD और AC का जो हाफ होगा वो भी बराबर होगा, यानी कि हाफ ऑफ BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ BD इज इक्वल टू हाफ AC, राइट, कि जो हाफ BD है वो हाफ AC के बराबर है। अब देखिए BO और OD इक्वल हो गया, उसी तरह OC और OA भी इक्वल है। तो ये देखिए BD को हम क्या लिख सकते हैं, BO इज इक्वल टू OD, और AC को हम क्या लिख सकते हैं, OC इज इक्वल टू OA, OC इज इक्वल टू OA। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इनकी लेंथ भी बराबर होगी, ये सब भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर BD और AC इक्वल हैं तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इक्वल, राइट। सो BO इज इक्वल टू OD, OD इज इक्वल टू OC एंड OC इज इक्वल टू OA। तो अब देखिए O जो है वो इन तीनों से क्या है, इन तीनों से ही इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर O is equidistant from A, B and C। तो देखिए इस क्वेश्चन में मेनली हमने क्या किया है, रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी यूज करी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो रेक्टेंगल में डायगोनल्स होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है, ओके। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या यूज करी कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस इक्वल लेंथ में एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इजीली ये प्रूव कर दिया है कि जो O जो है, जो कि AC का मिड पॉइंट है, वो A से, B से और C से तीनों से ही इक्वल डिस्टेंट पे है, मींस इक्वी डिस्टेंट है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।